होली के इस सीजन में हर घर में दही बड़ा बनाया जाता है। उड़द दाल से हमने दही बड़े कई बार बनाए और खाए हैं। आज मैं इसे बनाऊंगी ब्रेड के साथ, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है। बड़े भी फुले फुले और क्रिस्पी बनेंगे। इसे करेंगे दही में डीप और खाएंगे इसे मीठी और हरी चटनी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ब्रेड से दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं ताजी ब्रेड से ब्रेड के 4 स्लाइस। इस तरह से एक स्लाइस को रख करके किसी कटोरी या ग्लास की सहायता से दबाकर बीच से गोल शेप हम ब्रेड का निकाल करके अलग कर लेते हैं। और इस तरह से ब्रेड के चारों स्लाइस से ये गोल वाले हिस्से निकाल करके हमने अलग कर लिया है। 1 कप धुली हुई उड़द के दाल को हमने सारी रात भिगो करके ले लिया है। दाल अच्छी तरीके से भीग गई है। इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरीके से हम धो देते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इसका पेस्ट। ग्राइंडर के जार में डालते हैं भिगोई हुई उड़द की दाल, 1 हरी मिर्ची और ये कटी हुई धनिया का पत्ता, आधा चम्मच नमक। ढक्कन बंद करके इसका हम एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरीके से पीस चुकी है। इसे एक बड़े बाउल में हम निकाल लेते हैं। ग्राइंडर के जार में थोड़ी सी दाल लगी हुई है तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके और इस पानी को भी इस दाल में हम निकाल कर रख लेते हैं। एक विस्कर के सहायता से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। दही बड़े के बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेते हैं दही बड़े के साथ खाई जाने वाली मीठी और हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं ग्राइंडर के जार में 1 हरी मिर्ची, 2 से 3 लहसुन के फली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता, 1/4 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। हरी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए हम इमली का यूज करते हैं तो सबसे पहले एक बाउल में ये थोड़ी सी इमली को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो करके हमने रख दिया है। अब हाथ की सहायता से इसे मसल करके इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए गैस ऑन करके इसके ऊपर रखते हैं एक छोटी सी कढ़ाई और इस तरह के एक स्ट्रेनर में इमली के पल्प को डाल करके सारा बारीक पल्प हम निकाल करके अलग कर लेते हैं। इमली में उबाल आने लगी है तो इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ और इस चटनी में कुछ भी नहीं डाला जाता है। इमली के रस और गुड़ को साथ मिला करके पकाया जाता है। थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। गुड़ इमली के पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम उबालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, मीठी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल करके रख लेते हैं। ये अभी थोड़ी पतली लग रही है। जो ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी बन जाएगी। अब दही बड़े के लिए सबसे पहले दही को हम मिक्स कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में 5 से 6 चम्मच लेते हैं दही, थोड़ा सा पानी, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। इन सारी चीजों को विस्कर के सहायता से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। दही बड़े की दही बनकर के तैयार हो गई है। चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। बड़े को तलने के लिए गैस ऑन करके इसके ऊपर रखते हैं एक छोटी सी कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए हमने छोड़ दिया है। तेल जब तक गर्म हो रही है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। अब ब्रेड के 1 स्लाइस को उड़द दाल के इस बैटर में अच्छी तरीके से हम लपेटेंगे। इसे बहुत सावधानी के साथ लपेटना होता है, नहीं तो ब्रेड सौगी होकर के टूट जाता है। तो इसे हल्के हाथों से और सावधानी से अच्छी तरीके से दोनों साइड इसे उड़द दाल से कोट कर देते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। गैस का फ्लेम मीडियम करके सावधानी से इस बड़े को हम तेल के अंदर छोड़ देते हैं। हमारे पास छोटी कढ़ाई है तो इसमें हम एक ही बड़े बना रहे हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो और तेल की मात्रा ज्यादा हो तो आप 2 से 3 बड़े भी एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से स्पैटूला से गरम तेल को हल्के हल्के इस बड़े के ऊपर हम डालते रहेंगे ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर भी अच्छी तरीके से बड़ा पकड़ ले। अब ये एक साइड से बड़े पक गए हैं तो इसे इस तरह से हम पलट देते हैं।
दोनों साइड से सुनहरा होने तक हम इस बड़े को पका लेते हैं। बड़े अच्छी तरीके से पक गए हैं तो इसे निकालकर एक प्लेट में हम रख देते हैं और बाकी बचे हुए बड़े को भी इसी तरह से पका करके हम निकाल लेते हैं। सारे बड़े हमने बना करके तैयार कर लिया है तो एक बड़े बाउल में लेते हैं साफ पानी और इस पानी में एक करके हम इस बड़े को रखेंगे और दोनों हाथों की सहायता से इसे दबा करके सारा एक्स्ट्रा ऑयल इससे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे बड़े से हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल करके अलग कर लेते हैं। दही बड़े के लिए दही जो हमने पहले मिक्स करके रखे थे, इस बड़े को एक एक करके इस दही के घोल में अब हम डुबा देते हैं। दही बड़े के बेहतर रिजल्ट आने के लिए इस दही में बड़े को लगभग 2 से 3 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब इसे कर लेते हैं सर्व। एक एक करके इस दही बड़े को रखते हैं प्लेट में। अब इसके ऊपर से डालते हैं मीठी चटनी, हरी चटनी, भुनी हुई लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला और ये यम्मी यम्मी दही बड़ा खाने के लिए तैयार है।